हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं शिव जी कौन हैं? क्या है उनके त्रिनेत्र का रहस्य? क्यों शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाया जाता है? तो आइए जानते हैं शिव जी के बारे में कुछ खास बातें और उनके पीछे के कारण। शिव जी एक नाम नहीं, एक तत्व हैं। ना वो जन्मे, ना वो कभी मिट सकते हैं। उनका कोई आरंभ नहीं, ना ही कोई अंत। वो हैं तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। शिव जी का अर्थ है शव में शिव, मतलब जिसमें प्राण हो, वो शिव है। शिव का असली स्वरूप एक शून्य है, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में वही सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। फिजिक्स का वैक्यूम कॉन्सेप्ट जैसे सब कुछ वहीं से निकला और अंत में वहीं में समा गया। त्रिनेत्र का रहस्य। उनका त्रिनेत्र अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। जब भी वो अपना त्रिनेत्र खोलते हैं, सत्य की अग्नि सब कुछ जला देती है। इसलिए उस नेत्र को कभी खुला नहीं रखते। ये पाइनल ग्लैंड का भी प्रतीक है, जिसे डिवाइन आई कहा जाता है। तांडव नाच या सृष्टि का रहस्य। तांडव नाच सिर्फ विनाश का नहीं होता, बल्कि सृष्टि का साइकिल दिखाता है। सृष्टि, स्थिति, संहार। तांडव एक कॉस्मिक डांस है। इसमें एंटायर यूनिवर्स की एनर्जी घूमती है। नासा ने भी शिवा डांस को क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ा है। कैलाश उनका घर नहीं, एक जीवित शक्ति है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, पूरे धरती का एनर्जी एक्सिस है। साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार माउंट कैलाश एक ऐसी जगह है जहां क्लॉकवाइज घूमने से टाइम परसेप्शन बदल जाता है। लोग कहते हैं समय वहां रुक जाता है। बुद्धिस्ट, जैन और बोन रिलीजन भी कैलाश को डिवाइन मानते हैं। शिव और आदि योगी। शिव सिर्फ देवता नहीं, सबसे प्रथम योगी थे, इसलिए उन्हें आदि योगी भी बोला जाता है। उन्होंने 7 ऋषियों को योग और तंत्र का ज्ञान दिया, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। ये सभी ज्ञान दुनिया के अलग अलग भाग में फैला, इसलिए उन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं हम शिव जी को? शिव जी का आधा शरीर पार्वती माँ का होता है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। इसका अर्थ है शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। ये कॉन्सेप्ट आज के समय में भी रिलीवेंट है, बैलेंस ऑफ मस्कुलिन और फेमाइन एनर्जीज का। शिव को विभूति क्यों चढ़ाई जाती है? शिव जी भस्म लगाते हैं क्योंकि ये स्मरण है कि सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा। ईगो, दौलत, सौंदर्यता, शक्ति, सब कुछ नश्वर है। ये एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर है, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। बेलपात्र। शिवलिंग पर बेलपात्र क्यों चढ़ाया जाता है? आयुर्वेदिक साइंस के अनुसार बेलपात्र में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शिव जी को तप का देवता माना जाता है और उनके लिंग रूप पर ठंडा पड़ने वाले पदार्थ जैसे बेलपात्र, जल, दही चढ़ाना सिंबॉलिक है, उनकी इनर फायर को बैलेंस करने के लिए। इसके 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक होते हैं, यानी पूरी सृष्टि का योग। धतूरा और भांग क्यों चढ़ाया जाता है? धतूरा एक विषयुक्त फल है, जिसे शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पीने के बाद विष को नियंत्रित करने के लिए अपनाया। भांग भी मन और शरीर के तामसिक भाग को स्थिर करता है, इसलिए तांत्रिक और योगी मार्ग में इसका प्रचलन है। ये दर्शाता है कि जो दुनिया के लिए विष है, वो शिव के लिए प्रसाद है। उन्होंने विष भी अपनाया, भोगों की मोह माया से परे रहकर। ओम नमः शिवाय। पंच अक्षरी मंत्र। इस मंत्र के 5 अक्षर हैं, ना, मा, शी, वा, या। ये 5 तत्वों को दर्शाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका शरीर और चेतना शिव के तत्व से जुड़ती हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के बारे में कुछ बातें। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।